लो भाइयों और उनकी प्यारी प्यारी बहनों, तो आज हम जा रहे हैं भाई कहीं बहुत दूर। ये हमारी कुछ बस थी भाई, हम इसमें बैठ चुके हैं। रात का टाइम है क्योंकि हमारी ट्रेन है। सबसे पहले हम चंडीगढ़ जाएंगे, वहाँ से आगे ट्रेन है। आप गैस कर चुके होंगे कुछ लोग, चंडीगढ़ और कालका से ट्रेन शिमला की ही मिलती है। शिमला जा रहे हैं। अभी ये हरिद्वार का व्यू है, हम हरिद्वार के अंदर थे। बस हमें नियो बस मिली थी और उसमें ट्रैवल करके हम फास्ट फॉरवर्ड करके आपके आ गए हैं चंडीगढ़। ये कुछ चंडीगढ़ का बस स्टैंड है जो बहुत बड़े एरिया में फैला हुआ है भाई, बहुत बड़े एरिया में फैला हुआ है। यहाँ हम सुबह सुबह पहुँच गए थे, तो हमने सोचा अभी क्या करें, अभी करते हैं नाश्ता पानी जो हम घर से लेके आए थे। तो मम्मी लोग भाई ये सब कुछ ज़रूर देती हैं तो पराठे खाए हमने, चाय पी। प्यारे प्यारे भैया वहाँ पे खड़े होकर बहुत बढ़िया चाय बना रहे थे, वो हमें बहुत टेस्टी लगी। अभी बजे थे सुबह के 5 और यहाँ से फास्ट फॉरवर्ड करके हम निकल गए रेलवे स्टेशन की तरफ। ये कुछ था कालका का रेलवे स्टेशन। हमें बाद में पता चला कि जो शिमला वाली ट्रेन है वो हमें कालका के स्टेशन से मिलेगी, ना कि चंडीगढ़ के स्टेशन से। यहाँ पे छोटी छोटी चिड़िया थी। सुबह का टाइम हो रहा था, आई थिंक 5 या 5:30 बज रहे थे उस टाइम। हमारी ट्रेन थी 6:30 बजे की और हमें अभी आगे आगे पता चला जो ये टॉय ट्रेन वाला एरिया था इनका कि वो ट्रेन डिले हो चुकी है और वो आएगी 8 बजे। तो भाई अपन थोड़ा सा वो हो गए, अब 2 घंटे में क्या करेंगे। 2 घंटे में भैया हमने भाई बैठे रहे, कुछ रील्स बनाई, कुछ वीडियोस बनाई, कुछ फ़ोटोज़ ली। ये टॉय ट्रेन थोड़ी सी अलग ही लग रही थी यार खड़ी हुई। यहाँ पे और भी कुछ बहुत अच्छी चीज़ें थी जो आप लोग खरीद सकते हैं। अभी मॉर्निंग का टाइम है तो ये तो बंद था। तो ये सब हमारा आराम का टाइम, फास्ट फॉरवर्ड करके हम आ जाते हैं मॉर्निंग के टाइम। अभी थोड़ी थोड़ी धूप दिखने लगी है, थोड़ा थोड़ा सूरज निकलने लगा है। यहाँ पे ट्रेन्स लग चुकी हैं जो चलने के लिए तैयार हैं। आई थिंक रात हो रही थी, इस वजह से वो सब चीज़ें वहाँ पर नहीं अवेलेबल थी, क्योंकि थोड़ा सा हिल रूट है ना, तो मे भी ट्रेन्स नहीं जाती हैं। तो मॉर्निंग हो गई है और ट्रेन रेडी हो गई है। अब बस बोर्डिंग का टाइम है। और ये कुछ ट्रेन है, ये बहुत प्यारी लग रही थी। ये तो हमारी ट्रेन नहीं है, इसका नाम पता नहीं क्या होगा। हमारी तो कालका शिमला एक्सप्रेस थी। एक और ट्रेन मैं आपको दिखाता हूँ, ये है हिमालयन एक्सप्रेस। इसका भी बहुत सुंदर ट्रेन थी यार, देखो आप कितने अच्छे से पेंट हुआ है। ये है हमारी ट्रेन, ये है कालका टू शिमला एक्सप्रेस। ये थोड़ी सी पेंट वाइज तो नॉर्मल थी, लेकिन वैसे सब कुछ अच्छा था इसके अंदर। यहाँ पे एक और ट्रेन बोर्ड हो चुकी है और हम चले गए हमारी ट्रेन के अंदर। ये कुछ हमारा विस्टाडोम टिकट था और ट्रेन चल दी है धीरे धीरे। और आप जब भी आएँ बुकिंग करके ही आएँ भाई, क्योंकि बुकिंग नहीं करेंगे तो भाई आपको ऐसे सीटिंग नहीं मिलेगी। और इसके जनरल में बहुत भीड़ रहती है भाई। हमारे डिब्बे में भी लोग घुस गए थे, फिर उनको पुलिस वालों ने निकाला। तो आप ये बुकिंग करके आएँ। इसका टिकट 150-160 के आसपास होता है। बाकी ट्रेन्स का आप वेरी करता है, आप चेक कर सकते हैं ऐप्स पे। अभी हम चलते चलते धीरे धीरे ऊपर चढ़ते चले गए। कब चढ़े हमें पता ही नहीं चला भाई। सारा रूट हिली रूट है और साइड से आपको रोड का व्यू दिखता रहेगा। रास्ते में बहुत सारे टनल्स आते हैं। अभी एक टनल देखो ये आ रहा है, ये मैं आपको दिखाता हूँ। ये एक टनल आया और ये टनल ज़्यादा बड़े बड़े नहीं हैं, छोटे हैं। सबसे बड़ा टनल सिर्फ बरोत का है और वो भी हम आपको दिखाएंगे, आगे आएगा रूट पे। ये थोड़ा सा लॉन्ग जर्नी है, लेकिन साइट सीइंग जर्नी है ये ना। ट्रेन रुक रुक के चलती है। ये पहले स्टेशन पे हम रुक चुके हैं, जो ये आपको छत सा दिख रहा है, यही छोटा सा स्टेशन है। और इसका व्यू देखिए आप, हम कितना ऊपर आ चुके हैं। अभी ट्रेन चलते हुए सिर्फ 1 घंटा ही हुआ था। ये आपको साइड से रोड रूट वाला व्यू दिख रहा है, सन दिख रहा है, सब बढ़िया था। और फास्ट फॉरवर्ड करके हम आ गए 2-3 घंटे में बरौट स्टेशन, जो क्या ही प्यारा स्टेशन था भाई। इतना अच्छा लकड़ी से बना हुआ था सब कुछ, बहुत ही प्यारा स्टेशन। और यहाँ पर खाने की सुविधा बहुत सारी थी, छोले कुलचे, बहुत सारी चीज़ें लोग बेच रहे थे। ये सबसे बड़ा टनल भी था इसका और इसमें बहुत मज़ा आया। अभी हम इससे बैठकर आगे की तरफ चल चुके थे। अब हम शिमला पहुंचने वाले थे और हमें साइडों में थोड़ी थोड़ी बर्फ़ दिखनी शुरू हो गई थी, क्योंकि 2-3 दिन पहले ही बर्फ़ पड़ी थी, अच्छी खासी बर्फ़ पड़ी थी। और उस टाइम ये टॉय ट्रेन वाला रूट भी पूरा ढक चुका था। अब ये देखिए आप, अभी भी कहीं कहीं जगह बहुत सारी बर्फ़ पड़ी हुई है। और कल के दिन हमारा बर्फ़ का थोड़ा प्रिडिक्शन है। अगर बर्फ़ पड़ती है तो भाई बहुत मज़ा आएगा, वो भी व्यू आपको दिखाएंगे। तो ये सब व्यूज़ हम देखते देखते धीरे धीरे इस ट्रेन में की जर्नी से पहुंच जाते हैं अपने शिमला स्टेशन। और ये कुछ मैं आपके सामने दिखा रहा हूँ, ये है शिमला का स्टेशन। यहाँ पे भी सारा वुडन वर्क था और बहुत अच्छा हिल स्टेशन का वो बना रखा है रेलवे स्टेशन। रेलवे स्टेशन से बाहर निकलते ही हमारा ये कुछ व्यू हमें दिखा। हमारा होटल ज़्यादा दूर नहीं था। जब भी आप होटल्स लें तो भाई वॉकिंग डिस्टेंस पे ही लें। हम वॉक करते करते होटल पहुँच गए और ये था हमारा होटल का रूम। भाई ये है होटल गुलमार्ग और इसमें हम 4 जने थे, तो हमने एक सिंगल ही रूम लिया, फैमिली रूम। और जितने भी जने आप होगे ना, मतलब उसके हिसाब से आपको अच्छा रूम मिल जाएगा, कम रेट में मिल जाएगा। और कम जने होगे तो आपको महंगा पड़ना ही है भाई। यहाँ पे टीवी वीवी की सुविधा सब कुछ थी, टॉयलेट क्लीन था। यहाँ पे खिड़की से एक अच्छा प्यारा सा व्यू था मॉल रोड का आगे का, वो जो हमने थोड़ा सा देखा। फिर हमने किया भाई बहुत सारा आराम, क्योंकि हम बहुत थक चुके थे पूरी रात ट्रैवल करके। फिर हम निकलते हैं शाम के टाइम बाहर और ये हमारे होटल के बाहर का ही व्यू है। आप देखिए सनसेट, और यहाँ से आपको दिख रहा है पूरा का पूरा मॉल रोड, पूरा का पूरा शिमला। तो भाई मज़ा आ गया ये व्यू देख के। अभी हम चलते हैं धीरे धीरे आगे और ये हम आ चुके हैं मॉल रोड।
ये प्रॉपर मॉल रोड है। इसमें आप बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी ब्रांड्स के आउटलेट्स, बहुत सारी शॉपिंग के लिए, खाने पीने के लिए बहुत सारी जगह है भाई, बहुत सारी जगह है। ऊपर ये हम मॉल रोड पे हैं और ऊपर ये चर्च है। चर्च हम ऊपर चढ़ के आ गए हैं। पीछे चर्च है और ये आगे है दारिज। आप यहाँ पे देख सकते हैं स्टैचू, ऊपर फ्लैग लगा हुआ है इंडिया का। और इसका व्यू मैं आपको और अच्छे से दिखाऊंगा क्योंकि फ्लैग तो भाई हमारी शान है। और पीछे से हम दिखाते हैं आपको चर्च, इसके जस्ट पीछे ही चर्च है। आपको मैं चल के दिखा देता हूँ थोड़ा सा। वहाँ से हम होके आ गए हैं, उसका व्यू ज़्यादा हमारे पास आ नहीं पाया है। चर्च वगैरह हम शायद दिन में घूमते हैं तो आपको दिखाते हैं। ये देखिए आप इसका नाइट व्यू, द चर्च। और ये बहुत ही प्यारा था। यहाँ पे सब लोग अंदर भी जा रहे थे, फ़ोटोज़ भी ले रहे थे। इसमें भी ऊपर जाके सिटिंग एरिया था। अभी हम यहाँ पे चलते चलते बहुत मज़ा आ रहा था भाई। साइडों में बर्फ़ पड़ी हुई थी, ऊपर छतों पे इन सब बिल्डिंग्स की बर्फ़ पड़ी हुई थी और बहुत ही मज़ा आ रहा था भाई यहाँ पे चलने में ना। और तरह तरह की चीज़ें मिल रही थी खाने के लिए। फ्लैग का व्यू यहाँ से दिख रहा था। फ्लैग बहुत अच्छा भाई, बढ़िया मज़ा आ गया। और ये देखिए आप इधर की तरफ दूसरी साइड भी व्यू था जहाँ पे और बचा कुचा शिमला है। कुफरी की तरफ, नरकंडा की तरफ रास्ता जाता है। नीचे भर भर के बर्फ़ पड़ी हुई थी भाई। और ये 2 दिन पहले की बर्फ़ है भाई, अभी बर्फ़ गिरी नहीं है। तो ये सब व्यूज़ देख के हम चलते हैं अपने रूम की तरफ, धीरे धीरे चलना शुरू करते हैं। और वॉकिंग में ही मज़ा है भाई। आप यहाँ स्कूटी से आओगे तो अलाउड नहीं है, पहली बात तो अलाउड नहीं है, और आओगे भी तो मज़ा नहीं है। तो ये सब रैप अप करके हम जाके सो जाते हैं। फिर निकलते हैं हम अपने दूसरे दिन बाहर की तरफ। ये हमारे होटल के सामने ही सब लोकल्स यहाँ पे बहुत प्यारे होते हैं भाई, सब इंतज़ाम करके रखते हैं। हाथ वाथ सेक के हम निकलते हैं अपने जो कैब पॉइंट है ना उसकी तरफ, क्योंकि हम 4 लोग थे भाई। अब बस से जाएंगे तो भी हमें उतना ही पड़ना है और कैब से जाएंगे तो 100-150 में अच्छा हमें मिल जाएगा। तो हम चलते हैं फिर कैब पॉइंट की तरफ प्लान बना के कि हम जाने वाले हैं कुफरी, क्योंकि कुफरी में लगातार भाई स्नो पड़ रही थी। और यहाँ पे तो आप जहाँ भी देखो यार व्यूज़ ही दिखते हैं। लोगों के नॉर्मल घर भी होंगे तो भी वो भी व्यूज़ है। तो ये हमें अच्छा लगा। ये हमारा कैब पॉइंट आ गया था। कैब पॉइंट पे आपको ड्राइवर्स खुद ही रीच कर लेंगे। आपको एक छोटी कैब अराउंड मिल जाएगी, 1000 या 1100 के अराउंड मिल जाएगी। हम बैठ गए अपने अल्टो में, क्योंकि भाई अल्टो इज़ लोड। अल्टो में बैठ गए हैं भाई, क्योंकि पहाड़ों पे यही जाती है भाई। और बड़ी बड़ी गाड़ियाँ आपकी रखी रह जाएंगी और लोड अल्टो निकल जाएगी। तो हम लोड अल्टो में बैठ के निकल जाते हैं कुफरी की तरफ, जिसमें भैया हमें कहते हैं कि फ़ोन कनेक्ट कर लीजिए, गाने बजाइए, और बीच में हमें ग्रीन वैली दिखाने का भी पूरा सपोर्ट करते हैं। तो हम धीरे धीरे, ट्रैफिक था थोड़ा बहुत यहाँ पे क्योंकि रूट थोड़ा छोटा था इधर, और इस रूट से निकलने के बाद अच्छा हाईवे है, उस पर हम जल्दी जल्दी पहुँच सकते हैं। तो ये सब कुछ था। ये बस भी जाती है, 95 रुपीज़ का बस का टिकट होता है 1 साइड का। आप बस से भी जा सकते हैं, और बाई कैब जाएंगे तो आपके लिए फैमिली के साथ जा रहे हैं तो बहुत सहूलियत रहेगी, बहुत अच्छा रहेगा। ये हमें व्यूज़ दिखने शुरू हो गए थे। यहाँ पे जगह जगह बर्फ़ पड़ी हुई थी। फिर हम धीरे धीरे चढ़ के आ जाते हैं अपनी ग्रीन वैली का आप व्यू देखिए पूरा। और इसको जल्दी से रैप करके हम बैठ जाते हैं कुफरी के लिए, क्योंकि अब सब्र हो नहीं रहा था भाई। और भाई ये भाई बिल्कुल चलता जा रहा था। और भाई यहाँ पे बिल्कुल चारों तरफ बर्फ़ ही बर्फ़। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे थे, बर्फ़ धीरे धीरे बढ़ती जा रही थी। और भैया बता रहे थे कि अभी सुबह भी कुफरी में बर्फ़ पड़ी है, शिमला में नहीं पड़ी थी, कुफरी में बर्फ़ पड़ी थी। और ये हम पहुँच जाते हैं अपने जहाँ पे कैब पॉइंट है ना, कैब पॉइंट, कुफरी वाले कैब पॉइंट पे पहुँच जाते हैं, क्योंकि यहाँ से हमें लेने थे शूज़। और यहाँ पे थोड़ी थोड़ी बर्फ़ पड़नी शुरू हो चुकी थी। यहाँ पे हमें स्नो शूज़ लेने हैं, स्नो ड्रेस, जो भी आपको लेनी हो। और जो भी आप लोगे, घोड़ा या कुछ भी एक्टिविटी करोगे, इसकी सबकी पेमेंट यहीं पे हो जाती है। फिर आपको सिर्फ स्लिप दी जाती है। यहाँ पे धीरे धीरे बर्फ़ पड़नी शुरू हो गई थी छोटी छोटी, और जो देख के बहुत अच्छा लग रहा था यार। ये वंस इन अ लाइफ टाइम एक्सपीरियंस होता है, ऐसे कभी आप जाया करें, 2-4 दिन निकाल के मज़ा आएगा। और वहाँ से हमने शूज़ वूज़ लेके बैठ गए अपनी दूसरी गाड़ी में, जो थी भाई एक इको वैन हमें ले जाएगी घोड़ा पॉइंट तक। घोड़ा पॉइंट पे जाके हम वहाँ से घोड़ा लेंगे, क्योंकि हमने लिया है घोड़ा और शूज़। ड्रेस हमने नहीं ली है, क्योंकि ड्रेस तो यार गंदी करनी ही तो आए हैं ड्रेस। अब ड्रेस गंदी नहीं होगी तो मज़ा कैसे आएगा। तो ड्रेस हमारी भी अच्छी थी। तो हम चल चुके हैं अपने घोड़ा पॉइंट पे। ये पहुंच गए हैं हम अपने घोड़ा पॉइंट। और ये देखिए आप चारों तरफ यहाँ पे बर्फ़ ही बर्फ़ है। साइड में ये रेडिसन ब्लू का भाई होटल है, 5 स्टार होटल, बहुत अच्छी लोकेशन पे बना हुआ है। और ये हमारे घोड़े खड़े हुए हैं। घोड़े खड़े हैं, लेकिन हम अभी इसलिए नहीं जा रहे हैं क्योंकि वेटिंग लगी हुई है। जिनका पहले पर्ची होता है वो पहले जाते हैं। अब हम बैठ चुके हैं भाई अपने घोड़े पे। और व्यूज़ देखो यार आप, एक बार मैं चुप हो जाता हूँ, आप व्यूज़ देखो भाई साहब, मज़ा ही आ गया। शुरू में डर लग रहा था, बहुत डर लग रहा था कि भाई घोड़ा है पहली बार बैठे हैं, गिरा देगा। लेकिन भाई मज़ा आ गया। धीरे धीरे उनके घोड़े बहुत ट्रेंड थे। मेरे घोड़े का नाम भाई बगलू था, और सबके घोड़ों के नाम थे। और जहाँ जैसे जैसे हम घोड़े पे बैठ के पहुँच जाते हैं अपने पीक पॉइंट पे। ये था भाई कुफरी का पीक पॉइंट, जहाँ पे कुछ एनिमल्स भी हैं, जो स्नोफॉल वाले एनिमल्स होते हैं ना, वो वाले ठंडा वाले एनिमल्स हैं, वो आप देख सकते हैं। यहाँ पे आप स्नो गेम्स कर सकते हैं, जो भी आपको एक्टिविटी करनी हो वो कर सकते हैं। और कुछ आपको स्पेशल एक्टिविटी करनी हो तो उसकी पेमेंट करके आप वो भी कर सकते हैं। यहाँ पे आप बर्फ़ देखो भाई, भर भर के बर्फ़ है। और ये देखिए भाई
ये आपको विंटर शीप, ये बिल्कुल बर्फ़ में ढका खड़ा है। वो भाई से बढ़िया, मतलब कुछ अलग ही एक्सपीरियंस था। जो हमारे नॉर्मल एनिमल्स होते हैं उनसे तो बहुत अलग थे यार। ये गोट है या शीप है ये मुझे नहीं पता है, आप इसको देख सकते हैं। फिर हमने लिया बर्फ़ का जायज़ा। भाई बर्फ़ बहुत सॉफ्ट थी अभी, क्योंकि थोड़ी थोड़ी देर पहले ही बर्फ़ पड़ी थी, बहुत ही सॉफ्ट बर्फ़ थी। और हम ऐसे खेलने लग जाते हैं यहाँ पे, बहुत मज़ा आता है। यहाँ पे हम खूब खेले, खूब मज़े लिए हमने, गिरे फिसले उठे, फिर स्नोमैन बनाया, बहुत ही मज़े लिए। और ये सब रैप करके हमें लग जाती है बहुत सारी भूख, तो हम पहुँच जाते हैं कुफरी के टॉप पॉइंट पे। कुफरी के टॉप पॉइंट पे बना हुआ है ये आई लव कुफरी का बोर्ड, और इसके साथ ही है कैफ़े ललित, जो बिल्कुल टॉप पॉइंट है कुफरी का। ये भाई यहाँ पे अभी हमारे सामने ही स्नोफॉल हुई है, उसमें हम वीडियो नहीं बना पाए, लेकिन ये बहुत अच्छा मुझे आते हुए व्यू मिल गया था। थोड़ा सा जब हम नीचे आ रहे थे तो इतनी बड़ी बड़ी बर्फ़ पड़ने लग गई थी, और इस बर्फ़ के टाइम हो रहा था लगभग 5 बज रहे थे, और हमें ऐसी ठंड लग रही थी भाई कि अब कैसे भी घर पहुँचा दो। तो हम रैप करके पहुँचते हैं जल्दी से घर, और शिमला ठंड की वजह से पूरा कोहरे में ढक चुका था। ये देखिए आप, जो आप हमें व्यूज़ दिख रहे थे ना साइड से, वो वैली व्यूज़ टोटली ख़त्म हो चुके थे, कुछ नहीं दिख रहा था। ये समझो आप 10 मीटर दूर का कुछ नहीं दिख रहा था। ये वैली बिल्कुल साफ़ हो चुकी थी, क्योंकि ऊपर बहुत बर्फ़ पड़ चुकी थी। यहाँ पे बर्फ़ पड़ने के आसार हो चुके हैं, और अब बर्फ़ पड़ेगी या नहीं पड़ेगी वो तो कल ही पता चलेगा। क्लाउड्स भी और पूरा कोहरा कोहरा सब जगह हो गया था। तो हम जल्दी से पहुँच जाते हैं अपने होटल और करते हैं अगले दिन की तैयारी। तो अगले दिन भाई हमने देखा इतनी कुछ बर्फ़ नहीं पड़ी थी, तो हम अपना आसपास के मॉल रोड घूम के और आसपास पीसफुल जगह घूम के, ये कुछ इतनी फेमस जगह नहीं थी लेकिन पीसफुल थी, यहाँ हम बहुत देर बैठे रहे, और फिर बैठ गए अपनी बुकिंग वाली बस में। बस से हम सीधा गए सीधा हरिद्वार, क्योंकि बहुत थक चुके थे भाई, अब ट्रेन और बस नहीं बदल सकते थे। तो हम निकल जाते हैं हरिद्वार की तरफ। तो मिलते हैं अगली बार। बाय बाय शिमला, एंड सब्सक्राइब फॉर मोर।